अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की सारी मुश्किलें और जितनी भी जायज़ दुआएं हैं इस महीने के बाबरकत महीने में जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। जी दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो मतलब कहना चाहिए कि मैं जो चीज़ समझती हूँ या मुझे जो चीज़ का पता नहीं होता और जब मालूम होता है तो मैं सोचती हूँ कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो पहले ये था कि जब इंसान रोज़े रखता है तो उसमें मुझे बहुत परेशानी होती थी कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। अगर मैं ये काम करती थी, कुछ लोग कहते थे कि ये नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, ये काम नहीं करो, इससे आपका रोज़ा टूट जाता है। तो फिर इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफ़ी चीज़ें मैंने उसको ऑब्ज़र्व की, सर्च किया, फिर कहीं जाके मैं जो है मुतमईन हुई। अब जब मैं मुतमईन हुई तो सोचा कि आप लोगों को भी जो है इसके बारे में बता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये काम करने से जो है रोज़ा मकरूह नहीं होता और ना ही टूटता है। वो कौन से ऐसे काम है कि जिसके करने से आपका रोज़ा मकरूह होता है या टूट जाता है। तो आज की वीडियो को मेरी स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोज़े की हालत में कौन से ऐसे काम हैं कि अगर हम डर डर के भी करते हैं तो उससे हमारा कहते हैं कुछ लोग के रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों से रोज़ा ना ही टूटता है और ना ही मकरूह होता है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि रोज़े में जो है सुरमा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे जो है रोज़ा टूट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जो लोग कहते हैं तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि रोज़े की हालत में आप सुरमा या काजल लगा सकते, रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा जो पॉइंट था कि रोज़े की हालत में नाखून काटना जायज़ है या रोज़ा टूटता है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोज़े की हालत में भी आप नाखून को काट सकते हैं, इससे ना ही आपका रोज़ा जो है टूटता है और ना ही मकरूह होता है और ना ही फासिद होता है। तो आप आराम से ये दोनों काम भी कर सकते हैं। और जो तीसरा काम है, चार काम है, लोग ये कहते हैं कि रोज़े की हालत में बाल कटवाने नहीं चाहिए। तो आप रोज़े की हालत में बाल भी कटवा सकते हैं, इससे आपका ना ही रोज़ा टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। रोज़े की हालत में आप बालों में तेल भी लगा सकते हैं, इससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही आपका रोज़ा टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। ये सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस काम करने में किसी भी किस्म की कोई आपको जो है मकरूह या फासिद या कुफारा अदा नहीं करना पड़ेगा। बस दो तीन चीज़ें हैं जिस पे आपने अमल करना है कि अगर सुरमा आप लगा रहे हैं तो वो जो सुरमा है आपकी ज़ुबान पे ना लगे कि जिससे आपका रोज़ा वो हो जाए मकरूह। या फिर अगर तेल आप लगा रहे हैं तो आपकी हलक में उस आपको एहसास ना हो। तो अब आप लोग जो है रमज़ान के महीने में ये सारे काम कर सकते हैं क्योंकि ये सारे काम पहले मुझे भी नहीं पता था, तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं ताकि आप लोग जो है ईजी होके ये काम कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अब आप रमज़ान के महीने में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये तीन चार चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत लोग जो है मोहतात होते थे कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब आप ये सारे काम आप कर सकते हैं। इस तरह के काम करने में आपका ना ही रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़ा आपका मकरूह होता है। आप बालों में मेहंदी भी लगा सकते हैं, काजल भी लगा सकते हैं, नाखून भी काट
काटें और बाल भी कटवाएं। ये सारे आप काम आराम से कर सकते हैं। इससे आपके रोज़े पे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आप सुरमा लगा रहे हैं तो वो आपके ज़ुबान पे या हलक पे आपको महसूस ना हो, तेल वो भी महसूस ना हो, मेहंदी की जो खुशबू है आप हलक से उसको महसूस ना करें या उसकी खुशबू जो है आपके हलक में ना जाए, तो उस सूरत में ये है कि मसला होगा, वरना अदरवाइज़ आपको रोज़े में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए